माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि सोनीपत में करीब करीब 3 दर्जन के करीब कॉलोनियां हैं जिनको अवैध घोषित किया हुआ है। जैसे कि नाम मैं आपको बता दूं, जैसे सिद्धार्था कॉलोनी, जीवन विहार, पुरथल रोड, कलावती विहार, दहिया कॉलोनी, जीवन नगर, मोहन नगर, विकास नगर, अंबेडकर कॉलोनी, देवीलाल कॉलोनी, संत कबीर नगर, राजीव कॉलोनी, मुरथल रोड सहित करीब करीब 3 दर्जन ऐसी कॉलोनियां हैं। और ये वो लोग हैं क्योंकि कोई भी व्यक्ति सेक्टरों में, आज जो आपके सेक्टर के हरियाणा विकास प्राधिकरण के रेट है वो करीब करीब 1 लाख रुपए गज या 50,000 रुपए गज है। ये जो गरीब लोग हैं जो 50 गज का मकान, 100 गज का मकान कोई 5-4 लाख रुपए में प्लॉट देकर बनाए हुए हैं और सही मायने में इनको सुविधा की बहुत ज्यादा जरूरत है। पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं, गलियां कच्ची पड़ी हैं और यहां तक ये हाउस टैक्स भी दे रहे हैं। नगर पालिका कॉरपोरेशन, सोनीपत कॉरपोरेशन सबसे हाउस टैक्स वसूल कर रही है, लेकिन काम के जब बात होती है उनकी कि डेवलपमेंट करा जाए तो उनका ये कहना होता है कि अवैध कॉलोनी है। जहां तक आपने अभी मंत्री जी ने बताया कि कॉलोनियों की सूची मांगी गई है, जो आप लोगों ने नियम बनाए हैं वो नियम इस तरीके से बनाए गए हैं कि टाउन प्लानिंग विभाग उन कॉलोनियों की सूची आपके पास भेजेगा ही नहीं, क्योंकि ऐसी गलियां हैं, किसी में 10 फुट की गली है, किसी में 15 फुट की गली है, 20 फुट की गली है, कई 50% बना हुआ है, कई 40% लोग रह रहे हैं कॉलोनी में। तो आपने जैसे पीछे वो बता रहे थे वो कि भैया हमने तो ये नियम, सरकार के नियम है कि 75% तक अगर कोई कॉलोनी बसी हुई है तो उसी को हम वैध के लिए भेजेंगे। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि जितनी भी कॉलोनियां हैं एक उनका एक बार सर्वे करा के और सबको नियमित करा जाए। आदरणीय अध्यक्ष जी, विधायक जी की चिंता जायज है, लेकिन इसमें मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके बारे में बहुत ही सरल, पहले एक नियम था सुविधाएं उपलब्ध कराने का 2016 में, उसमें कुछ कंडीशन थी, 5 साल की कंडीशन थी और 50% कंस्ट्रक्शन की कंडीशन थी। अब 2022 में हमने वो कंडीशंस भी खत्म कर दी, 5 साल वाली भी खत्म कर दी और 50 वाली भी खत्म कर दी। अब तो हम 25% से कम जिस एरिया में कंस्ट्रक्शन है उसको भी रेगुलराइज करने का, जो आपने कहा कि कुछ नियम जैसे बना दिए जाते हैं, लगभग हमने उन नियमों को समाप्त करके जो व्यक्ति इस धरती पर रह रहा है, इसमें कोई शक नहीं कि उसको बिजली, पानी, सड़क, इन चीजों की सुविधा होनी ही चाहिए। लेकिन ये ठीक से रखने के लिए एक ये बात है कि भी उसको रेगुलराइज करें। रेगुलराइज का जो भी वो थोड़ा बहुत जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो जमा कराएं, उनको हम रेगुलराइज कर देंगे। मैं ऑनरेबल विधायक जी को ये एश्योर करता हूं कि आपकी ये चाहे 3 दर्जन है, हमारे पास जो आवेदन आए हैं वो 27 के आए हैं। आप कह रहे हैं 3 दर्जन है, तो हो सकता है 3 दर्जन हो। वो 3 दर्जनों का भी आप अपने म्युनिसिपल कमेटी से, निगम से, जिससे भी आप उसको रेजोल्यूशन पास करवा के और वहां के डीएमसी या कमिश्नर म्युनिसिपल कारपोरेशन के, उनसे अप्रूव करवा कर भेजेंगे तो आपकी चिंता को दूर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। निवेदन और है कि इन सभी कॉलोनियों की एनओसी जारी नहीं हो रही है, क्योंकि किसी व्यक्ति ने अगर मान लो कोई प्लाट बेचना है तो वो बेच नहीं पा रहा, तो उसके लिए एनओसी के लिए तो आप ये तो अभी एनओसी की जो आप रिक्वायरमेंट हैं वो आप पूरी करेंगे तो जरूर एनओसी मिलेगा। और ये तो हमने इसको ऑनलाइन भी कर एनओसी जारी इसीलिए तो नहीं होती, वो की बात भी नहीं है। मंत्री जी, एक बार जब रजिस्ट्री हो चुकी है, लोगों ने मकान बना लिए, अगर कोई ऐसा पर्टिकुलर केस है नहीं, पूरा ही है ये सिर्फ सोनीपत का मसला नहीं है, ये पूरे हरियाणा का मसला है, पूरे स्टेट का मसला है मंत्री जी। इसमें जब वो कॉरपोरेशन में है, एरिया में है, वो जैसे ही ये कॉलोनी अप्रूव्ड होगी तो उसका एनओसी चालू हो जाएगा। अप्रूव्ड होते होते तो मान लो 5 साल लगे, 2 साल लगे। आप जल्दी से आप भिजवाओगे तो करेंगे ना अप्रूव। नहीं, एनओसी के लिए तो आप ये तो आदेश, मैं ये कहूंगा मंत्री जी से, आदरणीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, कि वो लोग हजारों की, लाखों की संख्या में है ऐसे लोग, पूरे हरियाणा की समस्या है आदरणीय मुख्यमंत्री जी,
तो इसके लिए तो एनओसी अगर जारी। आगे अध्यक्ष जी, वैसे तो आज इस विषय पर एक कॉलिंग अटेंशन मोशन भी है, वो इसी विषय पर है, इसलिए उस समय सारी चर्चा कर लेंगे। लेकिन इसको योजना से इसलिए किया कि अनऑथराइज कॉलोनियों का जितना भारी मात्रा में उसमें आगे बढ़ रहे थे लोग, बल्कि उसी के 7A के लगाने से, एनओसी ना देने से ये जो सारी गड़बड़े हुई हैं, जिसका अगले उसमें भी चर्चा होगी, वो केवल इसलिए कि अनऑथराइज कॉलोनीज आगे ना बढ़े। अनऑथराइज कॉलोनीज में तभी इसको एनओसी मिलेगी जब वो ऑथराइज हो जाएगी, वरना ये चीजें फिर इसकी कोई सीमा नहीं है, जैसे पहले बढ़ रही है वैसे ही बढ़ती रहेंगी।